Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, fit, and fine. And students, wishing you all a very happy new year 2021. Students, in this video, we are going to continue with our chapter, that is chapter number 16, Light. Students, let us now discuss what is inside our eyes. So, what is inside our eyes? To study about this, we should know the structure and the function of our eyes. So, as we all know that eye is one of the most important sense organ present in our body. सेंस ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे वी हैव नोज फॉर स्मेलिंग, वी हैव ईयर फॉर हियरिंग, वी हैव आईज फॉर विजुअलाइजिंग. सो दीज ऑल आर द सेंस ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. सो आईज का भी क्या काम होता है? टू सेंस. क्या सेंस करना? अपने अराउंड में यानी अपनी सराउंडिंग में कितनी चीजें होती हैं उनको विजुअलाइज करना, उनको देखना. सो आईज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. सो एज वी ऑल नो दैट अ आईज स्ट्रक्चर इज रफली अ स्फेरिकल शेप. जो आईज जो हमारी होती हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं. ठीक है, ये पूरी प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होती बट रफली इसे कह सकते हो आप स्फेरिकल शेप में. हियर इज द diagram of human eye. So in this diagram you can see that here is a spherical structure, but ये complete spherical नहीं है, it is roughly spherical structure. Okay, so in this the outermost, here you can see that the sclera. Sclera क्या होता है? The outermost coat of the eye. अब आपको पता है कि हमारी आई जो होती है वो एक आई बॉल होती है. ठीक है, एक बॉल के स्ट्रक्चर में होती है. सो आप जो व्हाइट कलर का एक जैसे व्हाइट जो आप पोर्शन आपकी आईज में देखते हो, सो वो क्या होता है? वो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसी को हम आई बॉल बोलते हैं. और आई बॉल जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और वो टफ होता है. ठीक है, जो आई हो हमारी जो आई बॉल होती है वो एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट या स्मूथ नहीं होती, वो एक्चुअली में क्वाइट टफ होता है. तो वो टफ किस लिए होता है? वो आई बॉल वो टफ इसलिए होता है ताकि कोई भी आई को ऊपर से कोई इंजरी हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए. ठीक है, तो आई को वो प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, जो हमारी ये आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है आई का, ठीक है, उसको हम एक वाइट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, आई बॉल बोल सकते हैं जिसे. ठीक है, उस आई बॉल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा. Outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from any accident. So आप इस इंटीरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है या आउटर मोस्ट जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको नजर आता है उसको हम बोलते हैं आई बॉल, और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज कॉर्निया? सो जो ये आपको बाहर ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज कॉर्निया. ठीक है, अब आपको पता है, सपोज लेट मी शो यू, अगर यहां पर ये आई है, ठीक है, ये आपका आई बॉल है. आई बॉल का पूरा पोर्शन व्हाइट कलर का है, लेकिन फ्रंट कुछ पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक का पोर्शन ये आपका ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी आप इस ट्रांसपेरेंट पोर्शन से देख सकते हैं. ठीक है, या यहां से कोई भी चीज, कोई भी लाइट जब पास होगी तो वो इस ट्रांसपेरेंट पोर्शन से पास हो जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है वहां से कोई भी लाइट नहीं एंटर हो सकती, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं एंटर हो सकते, कोई भी चीज वहां से एंटर नहीं कर सकती आई के अंदर. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ जो कॉर्निया होता है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा. अभी हमने बोला ना ये पूरा का पूरा स्क्लेरा जो होता है आई बॉल की कवरिंग होती है, और यहां पर भी स्क्लेरा होता है, लेकिन ये स्क्लेरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. ठीक है, इट इज क्लियर लाइक ग्लास, और इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते. ठीक है, आपकी जो रिमेनिंग आई बॉल होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं. ठीक है, ब्लड की सप्लाई भी होती है, लेकिन जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, जो ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट
नहीं होती। इज दिस क्लियर? कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती और ये एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ आपको पता है कि जो आईज होती हैं, आईज आपने देखी हैं कि आईज आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपको व्हाइट कलर नजर आता है सारा, और यहां पर सेंटर में आपको ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, अब इस राउंड स्ट्रक्चर के बीच में भी आपको एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर नजर आता है। जो ये आपका ये वाला पोर्शन होता है, आप इसमें देखते हो कुछ लाइनिंग टाइप पोर्शन होता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज आइरिस। जो ये आपको लाइनिंग वाला पोर्शन नजर आता है, दिस इज नोन एज आइरिस। और जो बीच में, जो सेंटर में आपको राउंड पोर्शन नजर आता है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। व्हाट इज इट? प्यूपिल। सो अब आप इसी स्ट्रक्चर को यहां पर इमेजिन करो। ठीक है, अब आपको जो ये बीच में ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वन और दिस वन, ये और ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज आइरिस। ठीक है, जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आता है जिसमें आपको लाइनिंग नजर आती है, वो पोर्शन ये वाला पोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। एंड द रिमेनिंग पोर्शन, इस आइरिस के जो बीच में आपको जो पोर्शन नजर आता है, जिसे आप बोलते हैं प्यूपिल। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो यहां पर आपको ये बीच में ब्लैक पोर्शन, डॉट टाइप पोर्शन आपको मैंने यहां पे शो किया है, यही पोर्शन इस वाली आईज के स्ट्रक्चर में हेयर, इट इज प्रेजेंट हेयर। सो इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। सो बिहाइंड द कॉर्निया, अब जो ये आपने जो ये कॉर्निया पोर्शन देखा था, इसके पीछे बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसे क्या बोलते हैं? आइरिस। सो जो ये आपको ग्रीन कलर का एक्सटेंडेड पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज आइरिस एंड विद स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल इन इट। और जो ये आइरिस दोनों तरफ से आपको मर्ज होते नजर, मतलब टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आपको नजर आ रहे हैं, उनके बीच में जो ये स्मॉल ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। सो द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। अभी जो ये प्यूपिल का साइज आपको इसमें दिस मच आपको नजर आ रहा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये जो प्यूपिल का साइज है इसको स्मॉल करना है, मतलब इसको छोटा करना है, तो आइरिस एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, और प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाता है। अगर प्यूपिल का साइज आपको बड़ा करना है, तो ये आइरिस पीछे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, सो आप इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। अभी आपके साइड में फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी मम्मा है या पापा है, आप क्या करो, उनकी आईज में देखो, तो आपको आईज में क्या दिखेगा? जो ये प्यूपिल होता है, जो ये बीच में प्यूपिल होता है, अगर आप डार्क रूम में देख रहे हो, मतलब कि अगर आप इनसाइड अ रूम, अगर आप किसी रूम में अपने साइड पर्सन की आईज को देख रहे हो, तो आपको जो साइज है प्यूपिल का वो छोटा नजर आएगा। सॉरी, जो आपको साइज है प्यूपिल का वो आपको मीडियम साइज में नजर आएगा। लेकिन अगर आप उन्हीं पर्सन को आउटसाइड ऑफ योर हाउस, यानी किसी सनलाइट की उसमें ले जाओ, तो बाहर क्योंकि जो लाइट होती है वो बहुत डार्क लाइट होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डार्क लाइट में प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा या स्मॉल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। एंड द आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। जो आइरिस होता है, जो ये आपको ग्रीन कलर का पार्ट नजर आ रहा है, आप जब भी किसी की आईज देखते हो तो आप क्या मिडल वाला पार्ट देखते हो, उसकी आईज ब्लू है या उसकी आईज ग्रीन है या उसकी आईज ब्राउन है? आप ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आईज का कलर क्या है, आप क्या देखते हो? आइरिस। तो आइरिस का कलर जो भी होगा, यानी आप कह सकते हो कि द आइरिस कंट्रोल द कलर और द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, सो आइरिस के दो काम हुए, दो मेन फंक्शन क्या हुए आइरिस के? एक तो ये प्यूपिल का साइज डिपेंड करता है इसके ऊपर, कि प्यूपिल अगर छोटा होगा इट मीन्स कि वो लाइट रेस कम आने देगा अंदर। ठीक है, अगर प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो लाइट रेस कम आएंगी ना अंदर। ठीक है, अगर प्यूपिल का जो है वो ओपनिंग बड़ी हो जाएगी, इट मीन्स वो चाहता है कि आईज के अंदर जो लाइट रेज है वो ज्यादा आए।
अगर आप डार्क में होते हो तो यानी आपको अंधेरे में ज्यादा लाइट की मतलब नेसेसिटी है, क्योंकि अगर आपको लाइट कम है तो आप चीजें विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो अंधेरे में आपका जो प्यूपिल का साइज है वो ऑटोमेटिकली एनलार्ज हो जाता है। लेकिन जब आप सनलाइट में होगे, आप बहुत ज्यादा डार्क लाइट मतलब मतलब ब्राइट लाइट में है, तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, ताकि आप जो लाइट अंदर जाए वो कम जाए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और सेकंड जो था वो था कि आइरिस जो कलर, आईज का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइरिस के ऊपर डिपेंड। नाउ बिहाइंड दिस प्यूपिल एंड आइरिस देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज लेंस। आपको जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज लेंस। और ये लेंस कौन सा होता है? आपको पता होगा कि लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। तो दिस वन इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है कि ये इस शेप में होगा, जो ये इस शेप में आपको लेंस नजर आएगा, यानी बीच में से वो थिक होता है और एंड्स पे से वो नैरो होता है। यानी आप कह सकते हैं थिकर इन द सेंटर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई विल शो यू कन्वेक्स लेंस। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस वन, ये जो बीच में पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये कंपैरेटिवली एंड्स के कंपैरेटिवली क्या है? थिकर है। सो बीच में से ये मोटा है, ठीक है, बीच में से ये पोर्शन मोटा है और एंड्स पे से ये क्या है? मतलब पतला। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। और आप देख भी सकते हो कि हम जैसे जैसे कन्वेक्स लेंस को देख रहे हैं, इससे हमें चीजें बड़ी एनलार्ज नजर आ रही हैं। ठीक है, और दूसरा जो लेंस होता है दैट इज नोन एज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आप क्या देख रहे हो कि ये एंड स्पेस से तो क्या होता है? एंड स्पेस जो इसके एंड वाला पार्ट होता है, जो आप कह सकते हो पेरिफेरी पार्ट जो होता है इसका, वो थिकर होता है, और जो मिडल वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली थिन होता है। ठीक है, अब आप इससे देख सकते हो, इसमें आपको छोटी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब आप सेम ही चीज को देखो, ये बड़ा करके दिखाएगा, ये आपको छोटा करता जाएगा। ठीक है, इन योर आईज, सो देयर इज विच टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंट? इट इज कन्वेक्स लेंस, जो बीच में से क्या होता है? थिकर होता है और एंड्स पे से थिन होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कन्वेक्स लेंस। सो जो ये आपकी आईज के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। द लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय अ पेयर ऑफ सिलरी मसल्स। अब ये इसी पोजीशन में रहे लेंस, इसको कौन हेल्प करता है? तो इसको जो यहाँ पर ये अलग से सेपरेट मसल्स होती हैं, ये भी मैंने ग्रीन कलर में ही ड्रॉ कर दी। सो आप इसको इसके आइरिस के साथ मिक्स मत कर देना, आइरिस अलग चीज है और ये जो मसल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? इस लेंस को इसकी पोजीशन के ऊपर स्टिक करके रखती हैं। ठीक है, नाउ द लेंस फोकस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। अब जितनी भी जो ये लाइट फॉल करती है इस लेंस के ऊपर, जब ये लेंस के थ्रू जब लाइट क्रॉस करती हैं, तो ये सारी की सारी लाइट रेज फोकस करती हैं ऑन द बैक ऑफ द लेंस, और ये सारी की सारी फॉल करती हैं एक लेयर के ऊपर। अब लेयर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर? दैट इज नोन एज रेटिना। ठीक है, सो जैसे आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे स्क्लेरा जो होती है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। आउटर मोस्ट लेयर का नेम क्या होता है? स्क्लेरा। उसकी इनर वाली लेयर होती है कोरोइड और उसकी इनर वाली लेयर होती है रेटिना। सो रेटिना क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। तो अब ये आई के ऊपर आपने देखा जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर जब आई लेंस के थ्रू जितनी भी लाइट्स क्रॉस करके, या आप कह सकते हैं जितनी भी लाइट इसके थ्रू में से ट्रांसमिट होकर आती हैं, वो सारी की सारी फोकस हो जाती हैं किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। अब रेटिना के अंदर बहुत सारी क्या होती है? नर्व सेल्स। अब ये हियर आई एम राइटिंग दिस नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होती हैं कहां पर? रेटिना के ऊपर। तो रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। अब सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स। अब क्योंकि यहां पर जो लाइट ट्रांसमिट कर रही है और वो फोकस कहां कर रही है? रेटिना के ऊपर।
अब रेटिना के अंदर नर्व सेल्स हैं। अब नर्व सेल्स का काम क्या होगा, वो उनके अंदर सेंसेशन होगी। अब जैसे ही नर्व सेल्स के अंदर सेंसेशन होगी तो वो सेंसेशन देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। अब ये यहां पर मान लो ये नर्व सेल्स हैं, यहां पर डिफरेंट टाइप की नर्व सेल्स है। अब इनके अंदर कुछ सेंसेशन हुई, ठीक है। अब सेंसेशन की वजह से क्या होगा, ये अपना मैसेज, ये अपना जो इनके अंदर सेंसेशन है वो ट्रांसमिट करना चाहती है ब्रेन को। लेकिन ब्रेन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक नर्व, जो आपको ये डायग्राम में यहाँ पे शो हो रही है, ये क्या होती है, ऑप्टिक नर्व। अब जितनी भी सेंसेशन रेटिना के अंदर नर्व सेल्स ने फील करी वो ब्रेन के पास पहुंचाना चाहती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हैं, सेल्स प्रेजेंट, और जिन्हें आप कह सकते हो सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के अंदर जो हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। वन इज नोन एज कोन्स, हियर आई एम राइटिंग, वन इज नोन एज कोन्स, CONES, कोन्स, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज, सेकेंड क्या होती है, रोड्स, ठीक है। सो जो कोन्स होती हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब एकदम ब्राइट तिखी सी लाइट है, शार्प लाइट्स हैं, तो हमारी जो एक्टिव होंगी सेल्स, जो नर्व सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है कॉन्स और दूसरी होती है रोड्स। जो ब्राइट लाइट में एक्टिव होंगी उनको हम बोलते हैं कॉन्स, और जो डिम लाइट में, यानी जो बहुत डिम लाइट में एक्टिव होंगी, दैट इज नोन एज रोड्स। आई होप दिस टू पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ कॉन्स क्या कर सकती हैं, सेंस करती हैं कलर। अब जो कॉन्स सेल्स होती हैं उनका क्या काम होता है, मान लो यहीं पे वो सेल्स हैं, अगर बहुत ब्राइट लाइट आई तो कौन काम करती हैं, कॉन्स। और कॉन्स का काम क्या है, वो कलर को सेंस करती हैं। बच्चों जितने भी मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आज वीडियो में समझा रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट हेयर टू क्लैरिफाई यू द थिंग्स अबाउट द आईज। बट जितना भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, ये सारा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप ये वहां से रीड कर लेना। अदर देन दैट आपको जो समझने का पोर्शन है वो मैं इस वीडियो में कवर करवा रही हूँ, ठीक है। सो जो कॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं, या आप कह सकते हो कि कलर को सेंस करते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, अब जो ऑप्टिक नर्व और रेटिना की यहाँ पर जो जंक्शन होता है, यानी जो बीच का मतलब ज्वाइनिंग का पॉइंट जो होता है, जहां पर ये एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो जंक्शन होता है वहां पर देयर आर नो सेंसरी सेल्स। यहां पर आपको दिख रहा है कि कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते, ठीक है। सो कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वहां पे कोई विजन पॉसिबल ही नहीं है। तो उस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप ये वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। सो ब्लाइंड स्पॉट क्या हुआ, जहां पर भी ऑप्टिक नर्व और रेटिना वाली जो जंक्शन होता है वहां पर कोई भी ऑप्टिक मतलब आप कह सकते हो कि कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि वहां पे कोई विजुअलाइजेशन या कोई सेंसेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंसरी सेल्स ही तो होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कह रहे हैं, जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और वो फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। बट यहाँ पर तो कोई मैसेज कन्वे करने के लिए सेल्स ही नहीं है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of a second. So, if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. What does this mean? अब आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अभी हमने देखा कि रेटिना आई के जो इनर मोस्ट पीछे
एक लेयर होती है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर नर्व सेल्स होती हैं। वो सारी की सारी जितनी भी लेंस के थ्रू लाइट्स क्रॉस करके आती हैं, वो फोकस कहाँ पे करती हैं, रेटिना के ऊपर। और रेटिना के ऊपर एक इमेज बनती है, देन इट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगर वो इंप्रेशन इमीडिएटली वैनिश नहीं होता, वो 1/16, मतलब कि अगर 1 सेकंड को आप 16 में डिवाइड कर दो तो उसके 1 जो पार्ट होगा उतने तक वो आपकी आईज में, या आप कह सकते हो आपका जो उसकी इमेज होती है वो परसिस्ट करती है, यानी वो वहां पे रहती है। ठीक है, इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई। अब जैसे आप बार बार एक ही इमेज, कोई मूविंग इमेज को आप बार बार फ्लैश करते रहो, अगर चाहे वो स्टेगनेंट भी है, यानी वो एक्चुअल में मूव नहीं भी कर रही, लेकिन आप उसको बार बार मूव करते रहोगे तो आपको ऐसे लगेगा द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इन मूविंग स्टेट, वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सपोज ये एक डायरी है, ठीक है, ये ब्लैंक डायरी है, लेकिन आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि उसमें वो कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब वो ड्रॉ करते करते हर एक पेज पे कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसे लगता है वो चीज, और फिर वो उसको इतने फास्ट तरीके से ऐसे दिखाते हैं। सो आप जब उसको ऐसे मूवमेंट करते हो, पेजेस को आप एकदम बहुत फास्ट ऐसे फ्लो करवाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो इमेज है वो एक्चुअली में मूवमेंट में नजर आएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि जो इमेज है वो मूविंग है, वो स्टैटिक इमेज नहीं है, वो मूविंग मोशन में ही है। ठीक है, आपको ऐसा विजुअलाइज होगा। सो ये जो आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, एक बोर्ड के ऊपर आपने एक कोई बर्ड लिया हुआ है, और दूसरे में आपने उसका एक केज बनाया हुआ है, मतलब एक उसको बंद करने के लिए आपने एक जाला बनाया हुआ है। तो उस एक जाला है, दिस इज वन अ केज एंड दिस इज अ बर्ड। अब आप इसको बार बार दोनों शीट्स को ऐसे मूव कर रहे हो कि आफ्टर सम टाइम आपको क्या लगेगा कि दिस बर्ड इज एक्चुअली इन दिस केज। आपको थोड़ी देर बाद आपको इस इमेज में भी दिख रहा है कि ये बर्ड आपको ऐसे लगेगा एक्चुअली इस केज के अंदर बंद है। ठीक है, अब यही वाला प्रोसेस आप अपनी जो आप बड़ी स्क्रीन पे मूवीज देखते हो, ठीक है, जितनी भी आप पिक्चर्स देखते हो, द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स। वो अलग अलग पिक्चर्स होती हैं और उनको इस प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ के बनाया जाता है कि दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। ठीक है, 24 पिक्चर्स 1 सेकेंड में आपकी नजरों के सामने से निकलती हैं। सो हमें वो क्या लगता है, वी सी अ मूविंग पिक्चर। तो हमें लगता है वो एक्चुअल में जो हम मूवी वॉच कर रहे हैं थिएटर्स में या सिनेमा हॉल्स में, वो आप एक्चुअली में आप क्या समझते हो कि वो एक पिक्चर चल रही है, बट एक्चुअली में वो क्या है, वो बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगाया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें भी क्या कर सकते हो, सेपरेट पिक्चर्स को लगा के और उनको मूव कर दो, आपको ऐसे लगेगा ये एक्चुअल में एक स्टोरी टेलिंग बुक बन जाएगी। ठीक है, नाउ नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि आईलिड्स होती हैं, जो पलक होती हैं, दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो हमारी आईज के अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब आप को बहुत शार्प लाइट कोई आंखों पे पड़ती है तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेशन में बंद हो जाती हैं। आपको पता है ना रिफ्लेक्सेशन क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आईलिड्स आपकी शट डाउन हो जाती हैं जब आपको लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, eyes is such a wonderful instrument that is normal, can clearly see distinct objects as well as objects nearby. eyes एक बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको क्लियरली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास भी हैं, जो डिस्टिंक्ट भी हैं और जो नियर बाय भी हैं। जो पास भी हैं और जो दूर भी हैं उनको आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर आईज। The minimum distance at which the eyes can see object distinctly varies with age. आपको पता ही है, जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी एज जैसे जैसे बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी जो आईज की विजुअलाइजेशन पावर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और जब आप यंग होते हो तो आपकी आईज की जो एफिशिएंसी है विजुअलाइजेशन की, वो बहुत ही हाई होती है, यानी बहुत ही कंफर्टेबल उसमें आप देख सकते हो।
The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर. जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है वो कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है जिससे कोई भी नॉर्मल आईज रीड कर सकती हैं. ठीक है. Some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant object clearly. ठीक है. ये तो होता ही है. कुछ persons को ऑब्जेक्ट्स जो उनके क्लोज में होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं बट कैन नॉट सी द जो बहुत दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं विजुअलाइज होते. ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय और दे कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. जैसे कोई कहता है आप मतलब हम लेमैन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि मेरी पास की नजर ठीक नहीं है, मेरी दूर की नजर खराब है. ठीक है. सो दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ द आईज कैन बी करेक्टेड. अब आप इनको करेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट. आप जो एडजस्टमेंट होते हैं, आप जो आई लेंस यूज करते हो या आप जितने भी आप स्पेक्स यूज करते हो तो वो क्या होते हैं, वो नंबर इसी अकॉर्डिंग तो बने होते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाए. ठीक है. समटाइम्स पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट्स बिकम फोगी. इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी. जो आपका आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है. उसकी वजह से आपको जो चीजें हैं ओल्ड एज में वो फोगी नजर आती है, मतलब वो क्लियर नहीं नजर आती. व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव अ कैटरेक्ट. जब ये किसी के इंसान की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कैटरेक्ट है. देयर इज अ लॉस ऑफ विजन. उसको देखने की प्रॉब्लम होने लगती है. समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर. इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट. ये पॉसिबल है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो. ठीक है. मतलब आप इसको करेक्ट कर सकते हो. इस जो प्रॉब्लम है आईज से रिलेटेड आप इसको ठीक कर सकते हो. द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड. अब जो हमारा लेंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, न्यू आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट कर देते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर. अब बहुत सारी आजकल टेक्निक्स इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की आ चुकी हैं कि विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सिंपली हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपना सिंपलर और सेफर वे में आईज को आप ठीक कर सकते हैं. ठीक है. केयर ऑफ द आईज. इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you should go to an eye specialist, have a regular checkup. If advised, use suitable spectacles. आप suitable spectacles को use कर सकते हो अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं. Too little or too much light is bad for eyes. तभी कहते हैं कि डिम लाइट में मत पढ़ो या बहुत ज्यादा शार्प लेजर लाइट्स होती हैं आप उसमें भी मत देखो बिकॉज वो आपकी आईज को डैमेज कर सकती हैं. Insufficient light causes eye strain एंड हेडेक. अगर इनसफिशियंट लाइट है, फॉर एग्जाम्पल वी मोस्टली से द लाइट इज डिम. ठीक है. अगर डिम लाइट है तो दैट ऑल्सो कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स. टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ अ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर कैन इंजर द रेटिना. टू मच लाइट होगी और अगर पावरफुल लेंस लेजर टॉर्च होगी तो वो हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. कभी भी आप सन को डायरेक्टली नहीं देखोगे. नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज. वॉश योर आईज विद अ क्लीन वाटर. अगर कोई भी आपकी आईज के अंदर कोई पार्टिकल चला गया है तो आप अपनी आईज को बिल्कुल भी रब नहीं करोगे. आप अपनी आईज को हमेशा वॉश करोगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन वाटर. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर. आप उस केस में अगर आपकी आईज पानी डालने के बाद भी पानी के साथ भी आपको लग रहा है कि अभी कोई पार्टिकल रिमूव नहीं हुआ आईज से तो आप देन यू कैन गो टू द डॉक्टर. ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार बिकॉज इससे भी आपकी आईज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. यू लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट इन क्लास 6. इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आईज में ऑल्सो सफर. ये आपने 6th क्लास में अपने 6th स्टैंडर्ड में रीड किया होगा कि जो बुक फूड होता है इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स तो आईज उससे सफर करती हैं. सो फूड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए. सो वो आपकी आईज को हेल्प करता है. ठीक है. नरिशमेंट वगैरह में. लैक ऑफ
विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। इफ अगर विटामिन ए की आपकी डेफिशिएंसी होएगी फूड के अंदर तो आपका वो आईज को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड दैट विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। ठीक है। मोस्ट कॉमन अमंगेस्ट देम इज द नाइट ब्लाइंडनेस। अब बहुत सारे लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज होती है। ठीक है, रात में उनको दिखता नहीं है, सो ये एक उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, जैसे रॉ कैरेट्स आप यूज कर सकते हो, ब्रोकली यूज कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो, जैसे स्पिनच। आप जैसे अब विंटर का सीजन है तो स्पिनच वगैरह आता ही है। एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क, कर्ड, मिल्क इज नेसेसरी, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर रिच इन विटामिन ए। सो आप ये सारी चीजें जो हैं ये आप अपने रेगुलर जो फूड मटेरियल आप खाते हो उसके अंदर आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ये विटामिन ए प्रोवाइड करवाती हैं आपको। स्टूडेंट्स, इन दिस आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट टू थिंग्स दैट हियर इन दिस पोर्शन दिस इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर। मतलब विट्रस ह्यूमर में क्या होता है, ग्लासी मतलब जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें जेली टाइप पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो आपका दूसरा वाला पोर्शन होता है जो लेंस के और कॉर्निया के इन बिटवीन बीच वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर के अंदर क्या होता है, ये वाटरी होता है, लिक्विड सा इसमें प्रेजेंट होता है, वाटरी आप बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लस विटामिन, और जो 1% है वो क्या हुआ, विटामिन कह सकते हो या प्रोटीन्स कह सकते हो। दैट्स वाई अभी हमने जो स्टडी किया कि आपको विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको आपके फूड जो आप फूड डाइट लेते हो उसमें आपके प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह इसमें होते हैं इन 1% में। सो दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, जो आपकी कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और जो आपका बिहाइंड द लेंस और रेटिना के बीच वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज विट्रस। Students, this is all for today. The rest of the chapter we will discuss in our next video. Up to then, please do read your NCERT book. And along with this video, I'm gonna share with you a worksheet. So do send your all pending worksheets along with this on time to me. And if you found any problem, then you can contact me on my WhatsApp number. So thank you, students. Have a nice day. Stay home. Stay safe.